ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ज्ञान भी हो और समाधान भी हो तो तब बात बनेगी। तो वो क्या कहता है, जम्मू वाला रांझड़ी उसका आश्रम है, उसने सृष्टि रचना सुना रखी है। उसका टीवी के ऊपर भी एक सब आता है प्रोग्राम। तो वो क्या बताता है कि सतपुरुष गुप्त थे, अनुराग सागर की वाणी को पढ़कर सुनाते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा ने इच्छा की कि हंस उपजाऊं, तो सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश से प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में परमात्मा स्वयं समा गए, वो फिर चेतन हो गया, जीवित हो गया। प्रकाश पहले मरा हुआ था और फिर उसमें यानी प्रकाश में भगवान समा गया। फिर वही तो अमरलोक हो गया। वो सतपुरुष जब प्रकाश में समा गया तो वो अमरलोक हो गया। और फिर नो के सार नाम भी वही और सत नाम भी वही, सार शब्द भी वो अमरलोक। या सुनाई उन्हें सृष्टि रचना। उसने थोड़ी सी भिन्नता यह बताई कि परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति नहीं की, अमर पुरुष ने। उसने ऐसे प्रकाश उछाल दिया, चटक दिया। फिर जैसे जल को मुट्ठी भर के ऊपर फेंक दें, फिर वो छोटे छोटे कण बन कर वापस आता है, जल में गिरता है। ऐसे वो प्रकाश ऊपर छटक दिया, फिर वापस आया तो वो छोटे छोटे कण बन गए उसके। और वो प्रकाश में मिला नहीं, वो छोटे छोटे बिंदु से बन गए, वो आत्मा बन गई। और वो ऐसे घूमने लगी उसमें, उस प्रकाश में, जैसे मछली समुद्र में घूमया करे। राधा स्वामी वाले जय गुरुदेव वाला न तो भगवान में हुआ वही सतीथि बता करके ये बता दिया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें जाकर ऐसे डूब जाता है, मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में। और इस चातुर प्राणी ने चतुरता दिखाई थोड़ी सी अलग से, क्योंकि कबीर सागर में लिखा हुआ वह आत्मा का अस्तित्व अलग है। 16 सूर्य जितना उसका प्रकाश पूरी बॉडी का है। और करने नो दीदार मेल में प्यारा उसकी लास्ट की कलियों में लिखा हुआ है कि जब हंस मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में जाता है, प्रवेश करता है, उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश बॉडी का हो जाता है। और परमात्मा साकार है भगवान, उस पर चंवर करता है जा करके। मोक्ष प्राप्त प्राणी सबसे पहले मालिक के दर्शन करता है, उनको सेवा करता है, दाता की 100 शुक्र मनाता है, उससे बातें करता है। और परमात्मा के एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है। और वो नौका वहां डूब कर मर जाता। और ये नकली नौका है जम्मू वाला, रांझड़ी वाला, श्री मधु परमहंस नाम है इसका। कहते वो बूंद सी है, बिंदु सी, और वहां जाकर उसमें फिर वो चक्कर काटती रही। वहां भगवान नहीं है साकार। इन्हें खाक जाना, इन्हें बैठा दिया, इन जीवों को डबो दिया, थोड़ी सी चतुरता दिखा के। बीजक की बात कहेंगे, बीजक ना याद, ये पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात है। तो पुण्यात्माओं, सच्चा जो ज्ञान होता है उसमें बहुत बड़ा वजन होता है और झूठे ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। अब ये जितने भी पंथ हैं, बने हुए हैं पंथ अलग अलग, ये सब समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में। क्योंकि आज मानव परमात्मा ने बुद्धिमान बना दिया। अब इस बुद्धिमान मानव को कोई ऐसा पैमाना नहीं था, इसके पास कोई ऐसा मेजरिंग टेप नहीं था जिस दिन संतान नाप लेंगे ये पूर्ण है या अपूर्ण है। दास को परमात्मा ने वो पैमाना दे दिया, ISI मार्क का, वो तत्व ज्ञान दे दिया जो गॉड गिवन है।
अब इस ज्ञान से हम इन सब संतों को, दास ने तो नाप कर रख दिया इनको, ये नहीं खख भी इनके पास, ना राधा स्वामी वालों के पास, ना जय गुरुदेव वालों के पास, और ना सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों के पास, ना इस आसाराम के पास, ना इस सुधांशु के पास, ना सतपाल जी के पास। ये सिर्फ अपनी चतुरता के कारण भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे। और संतों का तो कहना है कि ये कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि ने कक्का पता नहीं मारे सट्टे सारे दिन अटपट करने लगे। तो अब दास ये चाहता है कि ये श्रद्धालु जिनको भगवान की चाह है, ये स्वयं इतने विद्वान हो जा कि इनके ज्ञान को स्वयं रिजेक्ट कर दे। इस दास का ये उद्देश्य। एक समय दो भाई थे, लालाजी सेठ, उनमें से छोटा भाई की मृत्यु होगी। छोटे भाई के 2 पुत्र थे। तो कुछ दिन के बाद उनकी मां ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास कुछ तेरे पिता के समय के लाल रखे हैं। लाल, एक लाल की कीमत बहुत होती है, लाखों रुपए होती है। अब तो करोड़ों की कीमत हो गई होगी उसकी। और बेटा ऐसे करो, तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, ऐसी आयु थी, तुम बच्चे हो, व्यापार कर नहीं सकते। अपने ताऊ जी के, यानी पिता के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। अपने ताऊ जी के पास जाओ, उनसे कहो, प्रार्थना करो कि वो आपकी पार्टनरशिप कर लें व्यापार में। और कहना कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये लाल है, इनको ले लो, गिरवी रख लो और काम चला लो। वो बच्चे लेकर गए माँ से वो पोटड़ी जिसमें वो लाल बांध रखे थे, गठड़ी ऐसे कपड़े में, और ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी हमें अपने साथ बिजनेस में रख लो, हमारे पिताजी रहे नहीं, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो उसने कहा, बेटा मैं तो पहले ही चाह रहा था कि तुम मेरे साथ लगो, मैं कहने ही वाला था, अच्छा हुआ तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ करो, व्यापार कर लो बेटा। तो उन्होंने कहा कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ के पास ये लाल रखे मेरे पिताजी ने, इनको आप रख लो और गिरवी रख लेना, इनको पैसे हो जाएंगे तुम छुड़वा लेंगे। अब ताऊ जी ने देखा वो लाल उल्टी गिठड़ी बांध कर दे दी, बेटा ऐसे करो, लाल तो बड़े कीमत के होते हैं, इनको तेरी मम्मी को दे आओ वापस और कहना सुरक्षित रखे, आवश्यकता पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। अब वो दोनों बच्चे आगे अपनी माँ को सारी कहानी से परिचित करा दिया। तो उस माँ ने वो लाल सुरक्षित रख दिए छुपा के। दोनों बच्चों को, अपने भाई के यानी भतीजों को साथ लेकर के वो सेठ दूसरे शहरों में गया व्यापार के लिए। तो वहां पर उस समय 50,000 रुपए का उसने सामान खरीद लिया उधार पर, और धर्मशाला में रुके हुए थे। उस सेठ से कह दिया कि हम अभी आपके पास एक लाल भेजता हूं, उस गिरवी रख लेना, फिर हमें सौदा हमारा जहाज में डलवा देना। अच्छा ठीक है। अब वहां धर्मशाला में जाकर के सेठ ने कहा उस अपने भतीजों से, ले बेटा ये लाल ले जाओ, और जिस सेठ से 50,000 रुपये का सौदा तय किया है उसको ये लाल दे आओ, और कहना कि जब हम पैसे दे जाएंगे अपना लाल ले जाएंगे। वो दोनों बच्चे गए और कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल दिया है, ये आप रख लो, और हम आएंगे जब पैसे लेकर आएंगे अपना छुड़वा लेंगे। उसने कहा, सेठ ने कहा, ठीक है बेटा बैठ जाओ यहाँ पर। तो उस सेठ ने एक जौहरी बुलवाया, जौहरी पारखू, और उससे कहा भी देखना ये लाल कैसा है। उस जौहरी ने उसके अपना लगा के देखा जंतर मंतर यंत्र, तो कहा, ये सेठ जी ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, तो 200 रुपए की भी नहीं लेगा कोई। तो सेठ ने उन बच्चों को भली बुरी कही कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं दिखाई देते थे, अब वो धोखा भी करने लगे हमारे साथ, मैं क्या उनको उधार देने से मना कर रहा था।
और ये नकली लाल मेरे को लालड़ी दे दी, ऐसे कहकर गली में फेंक दी। अब दोनों बच्चे बड़े दुखी हुए कि भी सेठ तो बहुत बुरा बोला हमारे बारे में, ताऊ जी के बारे में, क्यों धोखेबाज है। उसको उठाकर गली से लालड़ी को आगे धर्मशाला में और कहने लगे, ताऊ जी वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी है, ऐसे ऐसे बोला, हमारे लाल को गली में फेंक दिया। एक पता नहीं कौन बुलाया उसने, उसने कह दिया ये तो लालड़ी है। और ताऊ जी बहुत गलत बोला कि तेरे ताऊ जी अब धोखा भी करने लगे, ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे, लाल कहकर लालड़ी मुझे दे रहे। तब उस सेठ ने कहा, अरे बेटा सचमुच मेरा धोखा लग गया भाई, वो ठीक कह रहे थे। अब दूसरी साइड में दूसरे बैग में रखा था वो लाल। अरे बेटा ओहो, ये तो सचमुच लालड़ी है, धोखे से दिया गया, चोरों से बचने के लिए रखे हुए थे कि कोई चोर चारा होते इनको निकाल ली जाएगा लालड़ियों को और लाल अपने बचे रहेंगे, तो इसलिए बेटा रखी हुई थी मैंने। अरे ये लाल ले जा और जाके कहो कि मेरा ताऊ जी ऐसा आदमी नहीं है जैसा आपने सोचा है, देखो ये है लाल, धोखा लग गया उनके। दोनों बच्चे फिर आए और सेठ जी से कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, गलती से लाल की जगह लालड़ी दे दी, ये देखो लाल है ये। उस सेठ ने फिर वो पारखू बुलाया जौरी, उसने आते ही देखते ही बता दिया अपने ला के यंत्र कि ये सही लाल है, ओके है बिल्कुल, ये है वो लाल। तब उस सेठ ने कहा, देख बेटा ऐसा होता लाल, देखा वो क्या उठा लाए थे तुम। तो कहने का भाव ये है, उन बच्चों को इस झटके से लाल और लालड़ी का पूरा ज्ञान हो गया, उनकी परख बन गई उनको। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों बच्चों को लेकर वो ताऊ जी, उनका यानी पिताजी का बड़ा भाई, अपने भतीजों को साथ लेकर स्वदेश लौट आया। आकर उसने कहा, बेटा जाओ तेरी माँ से वो लाल ले आओ, उधार होगी गनी, एक आधे लाल को गिरवी रख लेंगे। तो दोनों बच्चे गए दौड़े दौड़े। माता ने कहा, आगे बेटा तुम आ जाओ भोजन पालो। तो बच्चों ने कहा, माता जी भोजन बाद में खाएंगे, पहले ना हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और वो लाल दे, ताऊ जी ने मंगाए उनको गिरवी रखेंगे, अब ले जाओ बेटा। अब माई ने ला कर दे दिया पोटली गठड़ी जितने धर रही थी 5-7 हुए। बच्चों ने सोची देखते ले लाल है कि लालड़ी, उन्होंने वही खोल ली गठड़ी अपने आंगन में, अपने कमरे में, साल में भीतर, और खोल के दोनों ने देखा वो तो सारी लालड़ी थी, लाल नहीं थे। तो उन्होंने वहीं पर अपनी माँ के सामने ही कहा, माता जी आप तो बड़ी भोली भाली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। वो सारी पटक दी वहीं पर और दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास आ गए और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माँ है ना, उसको वो भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी का, उनमें तो लाल एक भी नहीं, सारी लालड़ी है ताऊ जी। तब उस सेठ ने कहा, बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं इनको लालड़ी बता देता तो तेरी माँ का पेटा नहीं भरा हो, न्यों कहो मेरा धनी ना रहा सिर पे। आज यो मेरी लाला ने भी लालड़ी बताने लग गया। बेटा तुमको मैंने इतना तैयार कर दिया कि तुमने स्वयं परख ली अपनी लाल और लालड़ी को और पटक दिया उनको उठा के। तो पुणात्माओं, दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान दे दूं आपको, इन नकली संतों की लालड़ी, इस अज्ञान को तुम स्वयं पटक दो और आ जाओ लाल ग्रहण करने के लिए। बोलो सतगुरुदेव। एक समय एक विद्वान था, उसका नाम था पंडित सर्वानंद, और उसने सभी वेदों को, चारों वेदों को, गीता जी को, पुराणों को, उपनिषदों को बहुत अच्छी तरह गहनता से पढ़ रहा था, अध्ययन कर रखा था और उनके अध्याय और श्लोक मंत्र कंठस्थ याद कर रखे थे। उस सर्वानंद ने अपने समय के सभी ब्राह्मणों को
पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। उस सर्वानंद की एक माता थी शारदा, वो बहुत दुखी थी, उसको शारीरिक कष्ट था, मानसिक परेशानी रहती थी, सब जड़ी बूटियां भी करा ली थी, सभी महापुरुषों से, अपने बेटे सर्वानंद से सभी जंतर मंत्र यानी सब क्रियाएं हवन अनुष्ठान सब करवा लिए रोग निवारण कष्ट निवारण के लिए। तो पहले तो सभी ने बताया कि ऐसी क्रिया करो, ऐसा हवन करवा लो, ऐसा कुछ कर दो, तुम्हारा ये कष्ट संकट दूर हो जाएगा। बाद में सभी कहने लगे कि ये तो तेरे प्रारब्ध का भोग है माई, आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। अब वो अपने अंतिम श्वास गिने थी और ये सोच रही थी कि ये रोग मेरे साथ ही जाएगा, और चैन कती नहीं चारपाई पकड़ ली थी। परमात्मा कबीर जी उस समय आए हुए थे इस धरातल पर, 120 वर्ष रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर रहे, तत्व ज्ञान का प्रचार किया और ये एक प्रमाण दिया कि बच्चों अगर तुमने मोक्ष प्राप्ति करनी है, इस काल की भांग को इकट्ठी मत करना। सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार एक झोपड़ी में रहा करते थे और अपने हाथों से कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए दिखाया करते थे, लीला करते थे। और जो भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर जो मेहनताना वो कपड़े के बुनाई का आता था, उसमें से जो आवश्यक होता था अपने परिवार पोषण के लिए रख लेते थे, शेष को धर्म में भंडारे कर देते थे, भक्तों को बुलाकर सत्संग करते और खिला देते थे। अब परमात्मा कबीर जी का परिवार नहीं था, उनके कोई पत्नी नहीं थी, उनके मुंह बोले माता पिता जो परमात्मा को लहर तारा तालाब कमल के फूल से उठा कर लाए थे, जो परमात्मा सतलोक से चलकर आकर वहां एक शिशु रूप धारण किया था, लहर तारा तालाब बनारस में काशी में। और एक लड़का और एक लड़की जो मुंह बोली बेटा बेटी थे, वो दोनों मृत जीवित किए थे किसी कंडीशन में, ये जनाने के लिए, इस उद्देश्य से कि हो सकता है कुछ पुण्यात्माएं इस लीला को देखकर ही मुझे पहचान ले, नहीं तो संत चमत्कार नहीं दिखाते। परमात्मा ने कहा था, कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास वो संत नहीं होता जो चमत्कार करे, और वो भी संत ने जिसे चमत्कार ना हो। अब देखो दोनों बात के संत बनावटी बातें नहीं करता और ये नहीं कहता जा तेरे ऐसे कर दूंगा, नहीं, उस संत के पास वो भक्ति शक्ति होती है, उससे अपने आप चमत्कार हुआ करते, वो करता नहीं। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने किसी परिस्थितियों में वो समय आने पर बताएंगे, आज विषय दूसरा है। उन दोनों बच्चों को एक 12-13 वर्ष के थे, वो उनको जीवित किया था और फिर वो बच्चे परमात्मा कबीर जी के साथ ही रहा करते थे। ये उनका 5 सदस्यों का एक परिवार था। वो परमात्मा ने लीला क्यों की थी कि हमें ये दिखाने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए बड़ी कोठी कार और घने धन की आवश्यकता नहीं है, और ना उच्च वर्ण, क्योंकि उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण लोग जो थे वो उच्च माने जाते थे और यही सोचा जाता था कि यही भगवान पाते हैं, इन्हीं के पास परमात्मा रहता है। और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी। परमात्मा ने ये दिखाना था कि परमात्मा पाने के लिए किसी जाति धर्म की जरूरत नहीं, कोई बाधक नहीं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी स्थिति में इंसान है, राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है, लेकिन इस सत मंत्र, सत भक्ति और नेक आचरण और यहाँ की इच्छाओं को हटाकर भक्ति करने वाला व्यक्ति ही पार होता। तो इसलिए रिहर्सल किया था भगवान ने कि मेरे तो गरीब इस पृथ्वी पर कोई नहीं, दारिद्र
और जब परमात्मा तो सह शरीर गए भक्ति की, ये दिखाया था उन्होंने कि तुम भी करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही ले चलूंगा। तो इसलिए उस मालिक ने एक झोपड़ी में टाइम पास किया और सबका आहार कराने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सब ब्रह्मांडों के रचने वाले, और वहां 120 वर्ष उस झोपड़ी में टाइम पास करके दिखा गए, एक उदाहरण करके हमारे लिए कि घना धन अगर परमात्मा दे रहा है तो दुरुपयोग ना करना, उसका अभिमान ना करना। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अगले दिन गधा बनकर उसको ठीक है पीछे कड़ना ही खड़ा पाओगा पिछली साइड में। बता क्या कोठा क्या मकान चाट ले इसने, सारी उम्र खोदी जोड़ते जोड़ते। ये काल का धोखा है, ये बहुत भयंकर जाल है, इसको हमने समझना। ठीक है परमात्मा जो देता है वो उसकी इच्छा है, लेकिन उसका दुरुपयोग और अभिमान नहीं करे कभी भूल के भी। अब क्या होता है कि परमात्मा उस समय सत्संग भी किया करते थे और अपना डेली काम भी किया करते थे। दिन में काम करते मजदूरी और शाम को सत्संग करते जगह जगह जाकर। वो तो मालिक थे, एक रूप में वहां बैठे मजदूरी कर रहे हैं और हजारों रूप बनाकर जगह जगह जाके एक तारा लेकर ऊंचे स्वर में गाया करते थे, ये तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। जैसे मदारी तमाशा दिखाने के लिए आता है, वो आवाज लगाता है, डुगडुगी बजाता है, इकट्ठे हो जाते हैं व्यक्ति। तो ऐसे परमात्मा एक तारा लेकर के कहीं भी भीड़ वाले स्थान पर खड़ा हो जाते थे, शहर में खड़े हो जाते थे, गांव की गली में खड़े हो जाते थे, ऊंचे स्वर में प्यारी प्यारी अमृतवाणी की वर्षा किया करते थे। और उस परमात्मा की आवाज को ये आत्मा खूब समझती है, आत्मा को खींचती है वो आवाज। परमात्मा की चाह थी लोगों को, और परमात्मा जब अब अपनी अमृतवाणी में वो गाते गाते थे, पद्य भाग में कोई शब्द सुनाते थे, राम नाम बजले बाई, राम नाम की कर लो कमाई, ये मनुष्य जीवन थोड़ा है कर ले बेग संभार। तो इस तरह की मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाए वो बौर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए कर दो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ऐसी मार्मिक वाणी मालिक की खींच लेती थी, फिर हाथ जोड़ते थे, महाराज रुक जाओ, रात का सत्संग भी करियो, कल फिर रुक जाओ। यानी कोई कोई दिन तक वहाँ मालिक सत्संग करते रहते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देते थे। बहुतों को उनके आशीर्वाद से तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाती थी। तो इस प्रकार उस कबीर परमात्मा के उस समय, जिस समय ना कोई लाउड स्पीकर था और ना ही कोई मीडिया या टीवी आदि थे, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर दानक के, उस कबीर जुल्हे के 64 लाख शिष्य हुए थे। उसमें भारतवर्ष की कुल आबादी 4 करोड़ मुश्किल से होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरान और इराक, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ इकट्ठा ही था, ये भारतवर्ष था। और उस समय 64 लाख शिष्य हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं, या किसी कोई जंतर मंतर करके बकाए। उनको सुख इतना दिया जाता है, जिसको भी आशीर्वाद देते थे और ज्ञान कहते थे बेटा दीक्षा लेनी पड़ेगी, और तो उसका कल्याण भी कर गई, उनको बैटरी चार्ज भी कर गए और उनको सुख भी देकर देते थे। वो परमात्मा सत्संग भी किया करते थे। बहुत से दुखी प्राणी परमात्मा के शरण में आने से वो सुखी हो गए थे। पुण्यात्मा, जब कबीर परमेश्वर जी लीला करते हुए 5 वर्ष के हो गए, उस समय परमात्मा ने जिस उद्देश्य से वो आए हुए थे कि तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए वो मालिक स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, और तत्व ज्ञान सतगुरु की महिमा, तत्व ज्ञान का प्रचार वो स्वयं ही कर सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बताता है, विस्तार से बताता है। तो ऐसे वो प्रचार किया करते थे। उन्होंने फिर ये सोचा मालिक ने कि मेरा गुरु होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, गुरु बिन माला फेरते
गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब कबीर परमेश्वर जी को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस काल के जाल को परमात्मा ने काटना था। अब उन्होंने यदि उस समय श्री रामानंद स्वामी जी को गुरु ना बनाया होता तो आज ये नकली काल के पंथ के पंथी संत ये कहते कि क्या कबीर जी ने गुरु बनाया था? गुरु की आवश्यकता क्या है परम धनी को? जब परम धनी ने भी गुरु बनाया है तो आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसका जीवन नाश होगा, और हो चुका है। अब जैसे परमात्मा कहा करते थे, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। परमात्मा ये याद दिला, हमें ये बताना चाहते थे कि तुम राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी गुरु बनाया। और तुम बगैर गुरु के आप पे घंटी पीटो मंदिर में जाके, घंटी बजा बजा के निश्चिंत हो रहे हो, पुजारियों के फंसे बैठे हो। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी गुरु आ गया अधीन। फिर परमात्मा ने बताया था, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, और लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो चले गए सुखदेव। तो इस तरह के परमात्मा ने ये ज्ञान दिया और स्वयं गुरु बनाया। किसको? पंडित रामानंद महर्षि जी को। उस समय जुलाहों से यानी शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ब्राह्मण लोग बहुत बचकर रहते थे, उनसे दूर से बातें करते थे, 10 कदम दूर से बातें करते थे, अपने निकट भी नहीं आने देते थे। दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, दीक्षा नहीं देते थे रामानंद जी, केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को उपदेश देते थे, उन्हीं को ऋषि बनाते थे, और भक्ति का अधिकारी उन्हीं को बताते थे, और अन्य को तो केवल जंतर मंत्र बता देते थे, ऐसे बोल दे, ऐसे कर दे, जाड़े जोड़े जैसे बताते हैं ऐसा करते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की, जब वो 5 वर्ष के हो चुके थे लीला में, शरीर में एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया, और महर्षि पंडित रामानंद जी का आश्रम था गंगा से थोड़ी सी दूरी पर, दरिया के साथ में ही। वहां एक घाट बना हुआ था, पंचगंगा घाट, स्नान करने के लिए। तो वहां पर अन्य लोग भी जाते थे, महर्षि रामानंद भी जाते थे। वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वक्त से जाते थे, गर्मियों का समय था, मौसम था। उस दिन भी प्रतिदिन की तरह स्वामी रामानंद जी स्नान के लिए उस पंचगंगा घाट पर गए। कबीर परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके पैड़ियों पर लेट गए, 2.5 वर्ष का बालक रूप धारण करके। अंधेरे में रामानंद जी के पैर के खड़ाऊं परमात्मा कबीर जी के सिर में लगी। जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोने की लीला की। रामानंद जी तेजी से शीघ्रता से नीचे को झुके कि किसी बालक का पैर लग गया, चोट लगी। संत दयालु बहुत होते हैं, चाहे वो क्रिया कुछ भी कर रहे होते हैं। एकदम नीचे को झुके और सिर पे हाथ रखा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। और जो ही वो झुके नीचे को, उनकी जो माला थी परमात्मा के गले में डल गई अंधेरे में। उनके गले से निकल कर कंठी, एक कंठी रखते थे जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, तुलसी की लकड़ी का एक मणका होता है, उसको कंठी बोलते हैं वैष्णु परंपरा वाले। और इन कबीर पंथियों ने भी वो ही नकल कर रखी है उस वैष्णु वाली। वो तो परमात्मा ने एक लीला की थी, ये अपने को उस वर्ण में, उस ग्रुप में अपना स्थान बनाने के लिए। तो परमात्मा चुप हो गए रोने से।
रामानंद जी ने कहा बेटा बैठ जा तू, मैं स्नान कर लेता हूं, तो रास्ता भूल गया लगता है, तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, बैठ जा, चिंता ना कर। अब वो स्नान करने लगे रामानंद जी तक, परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, अपने मुंह बोले माता पिता की कुटिया झोपड़ी मां के सो गए। अब कुछ दिन के बाद दाता ने क्या लीला की, एक विवेकानंद नाम के ऋषि थे, स्वामी रामानंद के शिष्य, और विष्णु जी के उपासक थे। रामानंद जी विष्णु जी को इष्ट मानते थे, तो उनके ऋषि शिष्य बना रखे थे 1400, जो प्रचार किया करते थे, रामानंद जी से ग्रहण ज्ञान का आगे प्रचार करते थे। उनके अक्षेत्र बांट रखे थे। तो बनारस के एक अक्षेत्र में विवेकानंद का अक्षेत्र था, वहां वो सत्संग कर रहा था। तो कबीर साहब जाकर बैठ गए, 5 वर्ष के बालक। अब विवेकानंद जी विष्णु भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर सबके मालिक, यही उत्पत्ति करते हैं, यही स्थिति करते हैं और यही संहार करते हैं। ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। जैसा भी ये लोक वेद दंत कथा सुनाया करते थे, वो सारी कथा सुनाई। तो परमात्मा ने खड़ा होकर कहा, सत्संग समापन हो गया। महर्षि विवेकानंद जी ने कहा कि जी किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हो। परमात्मा खड़े हुए, 5 वर्ष के बालक, और कहा स्वामी जी मुझे शंका है। मैंने एक समय एक ब्राह्मण शिव पुराण पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि श्री विष्णु जी का जन्म श्री देवी दुर्गा से और काल रूपी ब्रह्म के पति पत्नी विहार से हुआ, ये उनके माता पिता हैं। अब महर्षि विवेकानंद जी ने कहा कि तू कौन है, क्या कह रहा है तू, झूठे कपटी, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने कहा आप अपनी उस शिव पुराण को देखो। अब महर्षि विवेकानंद जी ने सोचा भी, उसने देखा सचमुच वो तो लिखा था उसके अंदर जो भी था, लेकिन ये अभिमान बहुत भयंकर चीज है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तुझे बिना भगवान मिले नहीं, मान बढ़ाई और ईर्षा के तुझे बिना भगवान नहीं मिले। और राज त्याग दिया, नारी त्याग दी, और ये बाकी दोष जो के तू व्हाट इज यूज। तो परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुख देव करीब सैल बे। एक नारी एक स्त्री को त्याग दी, ये 5 नारी तेरे साथ हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनसे पीछा छुटा, जब मोक्ष निष्ठ आएगा। तो ये बातें परमात्मा सुनाया करते थे नकली ऋषि में ऋषियों को, पर उनका गला उतरी को नहीं, वह मान बढ़ाई खाएगी उनको। अब विवेकानंद ने कहा कि तू ये तने तिलक कैसे लगा रखा है। एक वैष्णव साधु जो रामानंद जी के शिष्य होते थे, पूरा तिलक लगाते थे, यहां से लेकर यहां तक, नाक पर पूरा चंदन का। परमात्मा ने भी ला कर जा रहे थे, क्योंकि वो चेले हो गए थे उनके। अब उसने कहा कि तूने ये तिलक कैसे लगा रखा है, तू किस जाति से संबंध रखता है। तो श्रोताओं ने बता दिया, ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है, कबीर इसका नाम है, और ये जहां भी जाता है किसी के भी सत्संग में यो छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं, इसकी आदत खराब है। श्रोताओं ने कहा। तो फिर उस विवेकानंद की हिम्मत बन गई, कहने लगे अरे तूने कोई गुरु बना रखा है, ये तिलक लगाया तूने। कहा जी मैंने गुरु बना रखा है। क्या नाम है तेरे गुरु का? विवेकानंद जी ने पूछा। परमात्मा ने कहा जो तेरा गुरु है स्वामी जी, वही मेरा गुरु है। अब
उस विवेकानंद ने कहा कि अरे देखो कितना झूठा कपटी है ये जुलाहा धानक शूद्र जाति में, और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण, देखो कितना झूठा। तुम जान लो ये कितनी सच्ची बोल रहा होगा भगवान के बारे में। मेरे गुरुदेव तो इन शूद्रों को निकट नहीं आने देते। और श्रोताओ, अब गुरुदेव के पास जाऊंगा, इस नाला की कथा सुनाऊंगा, इसने हमारी नाक काट दी, बेइज्जती कर दी हमारे गुरु जी की। अब पुण्यात्मा, ये दुष्ट, ये इस प्रकार के ये गुरु संत थे ना, ये सच्चाई से दूर भागते थे और बकवादों को शुरू कराते थे, जनता को भ्रमित करके आपस में लड़ा मारते थे। तो वही तरीका अपनाया उसने। कहने लगे तुम भी कल आना स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने, देखना है तुम्हारे सामने इसको कैसे झाड़ पड़ेगी। अब रामानंद जी से जा करके उस विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, हे गुरुदेव, हम तो घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहे। एक शूद्र का लड़का आपको अपना गुरु बताता है, बड़ी सभा में मेरी नाक काट दी। भगवान बताओ अब हम क्या करें। तो रामानंद जी ने कहा स्वामी जी ने कि जा बच्चा, कल उसको बुला के लाना और सभी के सामने मैं कहूंगा, उसको धमकाऊंगा कि मैंने कब तुझे शिष्य बनाया झूठे। तो बेटा कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, अब हम उसको सुधार देंगे। तो इस उद्देश्य से उसने अपने सारे चेले बुला लिए, श्रोता जो उस दिन उपस्थित थे, और भी हजारों की संख्या में आकर बैठ गए और कहा अब तो बेटा शाम होगी, सुबह उसको बुला के लाना कबीर को। अब सुबह सुबह जा लिया विवेकानंद लेकर 8-7 लठाड़ा ने, और वहां जाके जुलाहों की कॉलोनी में कबीर परमात्मा का यानी नीरू का घर पूछने लगे कि उसकी झोपड़ी कहाँ है। एक बहन और एक भाई ने सुन लिया, किसी माई ने, एक व्यक्ति ने, वो जान गए कि इनकी इरादा ठीक नहीं, ये कोई झगड़ा करने आए हैं। तो उन्होंने जाकर बारी बारी बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा घर पूछ रहे हैं। नीमा क्या क्या हो गया, क्या तुम्हारा कोई किसी से झगड़ा है क्या। तो नीमा को पता था कि ये कबीर प्रतिदिन उलाने लावा है किसी न किसी के, यू छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं। वह जानेगी किसी ने अवश्य किसी को कल टोका होगा। परमात्मा के को क्या किया, माई ने सुबह सुबह सो रहे थे वो खुद से उठाए, बेटा खड़ा हो, तूने किसको क्या कह दिया आज। वो कहते हैं क्या हो गया माई, अगा जब पीछे बताऊंगी, तू पहले झोपड़ी के पीछे चल और लेट जाए यहाँ पर। वो लेट गए, ऊपर कपड़े, पुराने कपड़े ऊपर डाल दिए और कहा बोलिए ना जब तक मैं ना कहूं। अच्छा माता जी। अब वो आगे मस्टंडे और दो खड़े होकर कहने लगे कहाँ है तुम्हारा बेटा, उसको बाहर निकालो, ये कर दिया इसने, गदर मचा रखा है, ये है वो। और वो माई कहती है जी क्या गलती कर दी, मैं धमका दूंगी अपने बच्चे को। बात क्या होगी, कुछ बताओ ब्राह्मण। कहने लगी बात यहाँ नहीं वही बात होगी, इसने बहुत बड़ी बात कर दी है आज, इसने नाक काट दी हमारे गुरु जी की। इसने कहा कि मैंने गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, वहां हजारों व्यक्ति बैठे हैं इसकी, वहां गुरु जी पीटेंगे इसको खूब। अब माई ने उनसे हाथ पैर जोड़े, मैं धमका दूंगी, बालक है गलती होगी, नहीं मानने उसको फेंक दिया एक तरफ, अंदर घुस गए। देखा झोपड़ी में 4 पाई लट डंडे के साथ उठ पटांग कर दी, कपड़े ठाठा का सारे चेक कर लिया लट डंडे से। अब वो माई हाथ जोड़ रही है, मैं धमका दूंगी मेरे बच्चे को, मैं खुरका दूंगी। तो परमात्मा ने सोचा ये दुखी करेंगे मेरी माई को, तो बाहरी झोपड़ी के पीछे खड़ा हो गया, सारे कपड़े गुदर घाबा घेर के एक तरफ। कहने लगा विवेकानंद झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं मैं, यहाँ आ जा। अब विवेकानंद आवाज सुनी भाग्या गया पीछे, कि मालिक ने लीला करनी थी वो। उसने जाके उनको पकड़ कहा चलो, पकड़ के जबरदस्ती को, साथ में वो 1-2 शूद्र को ले रखा था उसका अपने नौकरों को, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया कबीर जी को, जबरदस्ती लेकर वो चलने पड़े। जल्लाद चलने लगे तो माई चिपट गई अपने बच्चे को, लिपट गई उसके, अगर ना ले जाओ मेरे बालक को, ना ले जाओ, ऐसा क्या अपराध हो गया, धमका दूंगी। तो उस माई का लठ मारे हाथों पे, अधमरी कर दी, अचेत करके डाल दी। इतने में नीरू भाग गया।
नीरू ने पकड़ दिया उनको, माफ कर दो बालक है, गलती होगी। उसको भी अचेत कर दिया पीट पीट कर, और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। लोगों ने कानूनी वार्डन उठा उठा कर वो घर डाले दोनों। कुछ देर में वो रो रो कर बेहाल हो गए, सचेत हुए। अब उधर से क्या किया, कबीर जी को वहां ले जा करके परमेश्वर को उस विवेकानंद ने खड़ा कर दिया और रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, वो नीरू का लड़का जुलाहा धानक ये बाहर आ गया, पकड़ लाए हैं उसको। बाहर श्रोता बहुत बैठे हैं स्वामी जी, जो मेरे साथ वहां इसकी बकवाद सुन रहे थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के सामने पर्दा टंगा लिया कि उससे बात करूंगा, पर्दा लगा दो, मैं शूद्रों की शकल भी नहीं देखता, टच भी नहीं होने देता, इनसे दूर से बातें करता हूं, ये प्रमाणित करने के लिए। अब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि भाई तेरी जाति कौन है, तेरा गुरु कौन है, तू किस से नाम उपदेश लिया है तूने। पुण्यात्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए बहुत सारे आपको प्रमाण देने पड़ते हैं। अब दास जो आपको अमृत वचन सुनाने जा रहा है, ये किस महापुरुष के हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले के, हरियाणा वाले के। इनके विषय में थोड़ा सा परिचय अब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंसेप्ट को दास क्लियर करने जा रहा है, ये इतना अज्ञान बन गया है कि एक सिंपल कह देने मात्र से ये आपके उस अज्ञान को हटा नहीं सकेगा जो हमारे अंदर युगों से भरा पड़ा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, एक जाट किसान के घर इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े जमींदार थे इनके पिताजी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मालविका शर्मा। कहाँ से आए आप? लुधियाना, पंजाब से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने छोटी ही उम्र में 2004 में ही गुरुजी से नामदान ले लिया था। 2004 में? जी, मैं तब 4th स्टैंडर्ड में थी। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम? 4th स्टैंडर्ड में मेरी 8 इयर्स। 8 साल की उम्र में ही आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली? जी, तभी से नामदान लिया हुआ। तब से लेकर अब तक आपका अनुभव क्या रहा है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के? और उनकी जो फॉलोअर्स की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपका जो अनुभव है इस बीच में वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात जो हम कहते हैं बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताए हैं। जैसे सब लोग बोलते हैं गॉड इज़ वन, और उसके बाद हमें हज़ारों नाम बता दिए भगवान के। राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है। तो ये गॉड इज़ वन का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ग्रंथों में से दिखा दिया, सारे ग्रंथों की, सारे रिलीजन्स की होली बुक्स उठाई। परमात्मा ने बाइबल उठाई, कुरान उठाई, गीता जी उठाई, सब में उठा के निचोड़ निकाल के दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है। देखिए, आपने कहा कि आपकी उम्र 8 साल रही होगी जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उस समय तो आपको ये समझ नहीं आया होगा कि भगवान एक है और दूसरे जो संत है वो अलग अलग बता रहे हैं, तो आप जुड़े कैसे रहे? सर, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि छोटे से ही ना, जब से मुझे बोलना आया होगा तब से मैं अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछती थी कि पापा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों यहाँ पर डेथ हो जाती है। क्योंकि मेरे घर में परमात्मा की दया से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मैंने डेथ होती देखी दूसरों के घरों में। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बचपन से ही आता था कि पापा प्लीज़ बता दो कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता था, क्योंकि उन्होंने आसाराम बापू जी से नामदान लिया हुआ था। तो वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज़ का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। तो जैसे ही गुरुजी का ज्ञान सुना, स्टार्टिंग में ही तो गुरुजी ने क्रिएशन ऑफ नेचर बता दिया, जिसमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा आती कहाँ से है और हम मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या बीतता है उसके बाद। तो मुझे जब ये क्वेश्चन का आंसर मिला, मुझे तभी पता चल गया था कि यही परमात्मा है और ये भगवान ही आए हुए हैं, ये कोई गुरु नहीं है, ये भगवान आए हुए हैं सीधा। तो अब इतने लाखों की तादाद में एक व्यक्ति कैसे ये निर्णय करेगा कि
कौन संत सही है और कौन संत सही नहीं है? देखिए, हर चीज़ का ना जो निचोड़ होता है वो हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलें तो जैसे अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे, लॉ को फॉलो नहीं करोगे, जेल में पटक दिया जाएगा आपको। इसी प्रकार से जो हमारी होली बुक्स है वो स्पिरिचुअलिटी का जो बेस है उसी में है। तो हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में जो लिखा है वो संत हमें फॉलो करेंगे, अगर हम उन संत को, तो ही हम पार हो सकते हैं। और गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तत्वदर्शी संत वो हैं जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहित बता देंगे। और वो आज तक सिर्फ ही बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ही किया है। देखिए, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं, बाकी और कोई संत नहीं बताते। देखिए, लाखों करोड़ की तादाद में ऐसे फॉलोअर्स हैं जो किसी अन्य संत से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज तक किसी भी संत ने वेदों के अनुसार साधना नहीं बताई और केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही बताई है? जी बिल्कुल, किसी ने भी वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताई। गुरुजी एक एक लाइन को ना उंगली लगाकर बता रहे हैं कि बच्चों देख लो ये लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इस बात का निर्णय कैसे हो कि कोई जो दूसरे संत हैं कि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे? कैसे लोग निर्णय करें? सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि हम किस तरीके से निर्णय करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ति बता रहा है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि बाकी जो गुरु हैं वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है, बल्कि हमारी होली बुक साफ साफ बोलती हैं कि परमात्मा साकार है। बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया। तो ये फैक्ट रीइंस्टेट हो रहा है कि परमात्मा तो साकार ही है। बाइबल में एक और चीज़ लिखी हुई है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड was with God and the word was God। तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि God is in form, God is not formless, जो कि बाकी सब संत बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते। जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरुओं के पास आप चले जाओगे, वो पहले तो आपको पाखंडवाद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो। जब उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, लास्ट में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो, वो काट सकते हैं और आपकी उम्र तक एक्सटेंड हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि पाप कर्म कट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंड कट नहीं सकता। तीसरी चीज़, व्रत करवाते हैं वो लोग बाकी सबसे, तो व्रत करना साफ साफ मना किया हुआ है हमारी होली बुक्स में। क्योंकि अगर व्रत करने से मुक्ति होती तो जब अकाल पड़ता है, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो भी तो व्रत ही हुआ, तो तब इतने ज़्यादा लोग क्यों मर जाते हैं। चौथी चीज़ ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप कर्म दंड नष्ट नहीं होते। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो चुकी, और इनका सल्यूशन सिर्फ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो। एक वही वे है कि आपको सैल्वेशन अटेन हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्कर से हम बच पाएंगे। देखिए, इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति कर भी लेते हैं, उसके बाद भी एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ की जरूरत पड़ती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? तो मुझे इतने ज़्यादा लाभ मिले हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूँ तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि पल पल में लाभ होते हैं। तो फर्स्ट लाभ मैं आपको बताऊंगी, सबसे बड़ा तो आध्यात्मिक लाभ भी है कि वो पाथ मिल गया जिस पे हम चलेंगे तो हमें सैल्वेशन अटेन होगा ही होगा। ये जो जन्म मरण का चक्कर है जिसमें हम युगों युगों से फंसे हुए हैं, इससे हम पार हो जाएंगे। दूसरा लाभ जो मिला वो है 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के 3 पार्ट्स हो चुके थे। अब वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर ये हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तब बहुत घटिया एक्सीडेंट हुआ था और मेरा फ्रैक्चर, मेरी पूरी हड्डी टूट चुकी थी हाथ। कौन सा हॉस्पिटल में आपने दिखाया? डीएमसी हॉस्पिटल में दिखाया था लुधियाना में, और वहाँ के जो टॉप 3 डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। सर, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर निशान भी तब उसमें क्लियरली दिख रहा है। और क्या लाभ मिले हैं आपको?
अगला लाभ ये है कि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम से पहले मेरे दांत में विजडम टूथ मेरा आ रहा था और वो पूरा गल चुका था। तो हमने स्कैन करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके वहाँ सब कुछ गल चुका है, जाड़ जो है वो भी गल गई है और दांत भी गल चुका है, तो ये ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके बाकी तीनों विजडम टूथ भी आएंगे और उन तीनों के लिए जगह नहीं है, तो आपको 4 बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो आप इसको पोस्टपोन कर दो, एग्ज़ाम्स के बाद ये करवा लेंगे, तब तक आप मेडिसिन दे दो। एग्ज़ाम्स के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे ऑलरेडी चोट है, तो मुझे डर लग रहा था कि ये लोग खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुरुजी इतनी दया करना कि आप बस वहाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा। तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए। डॉक्टर ने एक बारी कहा एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना है? मैंने कहा आपने ही बोला था। तो तब उनको याद आ गया, तो वो कहते कि आप देख लो ये सब कि आपका पूरा ठीक हो चुका है और आपके चारों विजडम टूथ के लिए जगह बन चुकी है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ है। तो तब हमने उनको गुरुजी का बताया, गुरुजी की बुक भी उनको दी, और तो ये मेरे को अगला लाभ हुआ। उसके बाद जो मुझे लाभ हुआ, मुझे छोटे में बहुत ही तेज़ स्टमक एक होता था, मुझे ये भी नहीं याद कौन सी साइड होता था, पर परमात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया। अगला लाभ संत रामपाल जी की दया से ये हुआ कि मेरे दादाजी को 3 बारी हार्ट अटैक आ चुका है और तीनों बारी ही गुरुजी ने बचा लिया। अगला लाभ मैं आपको ये बताऊंगी जो कि सबसे बड़ा लाभ है कि मेरे पे काल का अटैक 5 बारी हो चुका है और पांचों बार नाम लेते ही, जैसे ही गुरुजी ने बताया है कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उसका नाम जाप करो और परमात्मा वहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो वैसे ही मुझे तीसरा नाम मिला हुआ था, तो मैंने तीसरा नाम का जाप किया तो काल एकदम से बिल्कुल घबरा जाता है। और जैसे परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज जी ने बोला था कि पंख कटे पक्षी जैसे गिर जाता है वैसे गिरेगा, बिल्कुल वैसे ही वो गिरा। परमात्मा सामने आके खड़े हो गए और परमात्मा ने वहाँ से मुझे 5 बारी बचाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके ऊपर अटैक होता ही क्यों है, क्यों आपका एक्सीडेंट होता है, क्यों इतनी सारी परेशानी आपके सामने आती है? परेशानियाँ हम पर हमारे पिछले कर्मों के कारण आती हैं और इसका सिर्फ तोड़ यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं, जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। लेकिन आप तो ऑलरेडी शरण में आ चुके हैं, फिर आपके साथ इतनी सारी समस्या क्यों आ रही है? क्या आप मानते हैं इस बात को लेकर के कि नाम दीक्षा लेने के बाद भी श्रद्धालु पर समस्याओं का आना क्या कहता है? देखिए, मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे ऊपर ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे ये समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेथ लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पास कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट कि वो क्या करें उसके बाद, वो मेरे पे पहले ही आ चुकी है। और मुझे पता है कि यहाँ का जो सब कुछ है वो नकली है, बिल्कुल असलियत सिर्फ ये है कि हमने एक दिन मरना है, हमें नहीं पता हमने किस दिन मरना है। उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो परमात्मा से, जो कि सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। और ये पक्का है कि परमात्मा से आप नामदान ले लोगे तो वापस से उस जगह चले जाओगे। देखिए, यहाँ किसी को बूढ़ा होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को दुखी होना नहीं पसंद, यहाँ किसी को मरना नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हम एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ ये सब नहीं था, जो खुशियों का भंडार था, और हम अपनी गलती से यहाँ पर फंस गए हैं। क्रिएशन ऑफ नेचर ज़रूर देखिए, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ आए और कैसे हमें इस जगह से निकलना है। देखिए, आप यूथ हैं और हम मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही इस एज में आकर के आध्यात्म की बातें करते हैं, क्योंकि जिस तरह का आज का जो ज़माना है, हम देखते हैं कि इस एज में आज का जो यूथ है वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। इस तरह के विचार आपके अंदर वो भरे हुए हैं, वो क्या मानते हैं आप? कैसे हैं आपके विचार जो आज आप व्यक्त कर रहे हैं कैमरे के सामने? सबसे पहली बात, हमारे पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारे विचार कैसे होंगे। तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत श्रद्धालु रहे हैं और उन्होंने शुरू से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स को सबसे पहले रखा है। तो ये नॉन वेज, ड्रिंक, ये सब से तो हम पहले ही दूर थे। लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को ऐसी लाइन देना चाहे कि वो आगे जाकर के उनके भविष्य के लिए खतरनाक हो जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नशे की लत में पड़ जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में हम बुराई के तौर पर देखते हैं। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को देखते हैं कि चाहे वो बूढ़े हैं चाहे बच्चे हैं, सभी के एक जैसे विचार होते हैं, आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल लुप्त होते हैं। ये जो हम बदलाव देखते हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सारे स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म संत रामपाल जी महाराज ही लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ही वो इनिशिएटिव लिया है जो कि कोई ले नहीं पा रहा था और किसी में इतनी समर्था भी नहीं है कि वो ले सके। ये स्वयं परमात्मा आए हैं जो हमें सब कुछ बता रहे हैं कि बच्चों ये सही है, ये गलत है। इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि हमारी बाउंडेशंस क्या है, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें आगे का दिखता है जो कि लोगों को नहीं दिखता। गुरु नानक देव जी बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। ओनली द पावर ऑफ ट्रू वर्ड्स कैन मेक यू ट्रूली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। पर आज की जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन क्या बोलूँ, बड़े भी जो हैं ऐसे नशे में फंसे हुए हैं, वो उसी को सुख मानते हैं। हमें क्वेश्चन किया जाता है कि आप ड्रिंक नहीं करते तो आप सुखी कैसे रहते हो, और असल में वो लोगों के साथ आप 1-2 दिन बात कर लीजिए, वो अपना दुख बताने लग जाते हैं, इतने दुखी होते हैं वो लोग। तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं, और सुख सिर्फ सही भक्ति से ही मिल सकता है। मालविका जी, क्या करते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई है, उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है। आप सीए हैं और शिक्षित भी हैं काफ़ी, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से, कि मंत्रों के जाप करने से कोई नशा छोड़ सकता है या उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है? क्योंकि आप तो शिक्षित हैं, आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस का ज़माना है और ये बातें अपने आप में हास्यास्पद नहीं है। सर देखिए, आप सब लोगों के लिए ये हास्यास्पद ज़रूर है क्योंकि आप लोग भक्ति से कोसों दूर है, पर हमें परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और हमें सब पता है आजकल। तो देखिए, साइंस जो है, जहाँ साइंस ख़त्म होती है ना, वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स एक बंदे को डेड बोल रहे हैं, लास्ट स्टेज कैंसर क्योर हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? देखिए, मिरेकल्स हमें आज तक एक वर्ड लगता था, उस पर रिस्ट्रिक्टेड था कि ये बस एक वर्ड है, ये सिर्फ सुनने को मिलेगा हमें, या ये फेरी टेल वाली मूवीज़ में ही हो सकता है। पर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के वो मिरेकल वर्ड को ना प्रूव कर दिया है, और आपके सामने हम इतने प्रूफ्स खड़ा सकते हैं, लाइव प्रूफ जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए ज़िंदा किए हैं। तो साइंस मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है, वो साइंस भी किसकी दी हुई है, वो भगवान की ही दी हुई है। तो साइंस से आगे है स्पिरिचुअलिटी, जो हम सोच भी नहीं सकते, और ये मैनमेड तो कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। जो आजकल बन चुका फ़ोन के थ्रू हम क्या क्या नहीं कर सकते, वो सब परमात्मा की ही देन है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम छेड़ दी है। जो डाउरी ने इतनी लड़कियों को मार के जला दिया है, इतनी लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, वो परमात्मा ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो डाउरी फ्री मैरिजेस करते हैं, कोई दहेज का लेना देना नहीं होता, कोई पाखंड नहीं होता, बिना पाखंड के शादियाँ हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ किनको मिला? सर, इसका सबसे बड़ा लाभ लड़कियों के पेरेंट्स और लड़कियों को ही मिला है, क्योंकि लड़कियां गर्भ में भी मार दी जाती थी और बाद में भी जब उनकी शादी होती थी तो उनके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार होते थे सिर्फ एक इस डाउरी के कारण। तो परमात्मा ने वो बिल्कुल ही हटा दिया है। आध्यात्मिकता के साथ साथ में जो सामाजिक स्तर पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम छेड़ दी है, आने वाली पीढ़ियाँ उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगी, क्योंकि ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही करवा सकते। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर ना लगता डार। ये एक ही बार हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है, ह्यूमन लाइफ आपको मिल भी गई, पता नहीं वो तत्वदर्शी संत आए होंगे कि नहीं आए होंगे। ये गोल्डन एरा है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया हुआ है, जिसमें लाखों के तौर पर भक्त पार होंगे। तो अपनी एक भी सेकंड को ना वेस्ट करते हुए परमात्मा की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।